गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हमने पिछले कल प्रश्नावली 2.1 से प्रश्न किए थे और इस अध्याय में हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 आरंभ करेंगे, जिसमें हम बहुपद का मान ज्ञात करना और बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो बहुपद का मान क्या होता है? आपको पता है कि जो बहुपद है उसमें हमारे पास चर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक चर में बहुपद है x² + x + 1। तो मान क्या होता है कि हम चर का कोई मान प्रतिस्थापित करते हैं। ये निर्भर करता है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस बहुपद का मान हमें x = 0 पर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन्होंने कहा है कि x कितना लेना है? 0 लेना है। तो बहुपद में जहां जहां भी x हमारे पास है वहां हम कितना लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास पहला था x², वहां बन जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस दूसरा था x, वहां बन जाएगा 0 जमा 1। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, जमा 0 जमा 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x = 0 पर दिए गए बहुपद का मान कितना आया? हमारे पास 1 आया। तो इस तरह हम किसी बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद आता है ये दूसरा उदाहरण। इसमें आप देख लें, इसमें हमें एक बहुपद दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमारा जो बहुपद है उसे हमने कुछ नाम दिया है। हमने बहुपद का नाम दिया है px। तो p है, बाहर अंदर x है। x दर्शाता है कि हमारा जो बहुपद है उसका चर क्या है। अगर यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जो चर है वो y में होता तो यहाँ ब्रैकेट में हमने y लिखना था। अगर जो बहुपद में चर t है तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। तो हमने बहुपद को नाम दे दिया px और बहुपद हमारा है 2x² जमा 3x - 2। और हमें ज्ञात करना है मान x = 3 पर। तो पहले की तरह ही x की जगह कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। और बहुपद में भी x की जगह 3 लिख दिया। तो देखिए 2 × 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ बन जाएगा 9, 3 जमा 3 × 9 - 2, 2 × 9 = 18 और 9 - 2 होते हैं 7। तो 18 जमा 7 आ गए हमारे पास 25। तो x = 3 पर दिए गए बहुपद का जो मान है वो कितना है? 25 है। फिर हम बात करेंगे बहुपद के शून्य की। बहुपद का शून्य क्या होता है? ये चर का कोई मान होता है जिसके लिए जो बहुपद का मान आता है वो 0 आता है। तो देखिए यहाँ हमने शून्य 1 लिया है और यदि मैं 1 इस समीकरण में प्रतिस्थापित करूं x की जगह, तो जो बहुपद का मान है वो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो 1 होगा ये इस बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि इसका मान प्रतिस्थापित करने पर हमारे बहुपद का मान 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसे हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। अब हम प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² जमा 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज दी गई हैं, x = 0, x = -1 और x = 2। इन पर जो हमें दिए गए बहुपद का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो हम पहला भाग उठाएंगे x = 0 रखने पर। तो हमने उदाहरण की तरह अपने बहुपद को नाम दे दिया px और ये हमारा बहुपद है 5x - 4x² जमा 3। तो पहला है हमारा कि x कितना लेना है? हमने 0 लेना है। तो जहां पर भी x है वहां हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा, देखिए 5 × 0 - 4 × 0 की घात 2 जमा 3। तो 5 × 0 तो 0 हो गया, माइनस 0 की घात 2 0 ही होता है और 4 × 0 भी कितना आ गया? 0 और जमा 3। तो ये हमारे पास बन गया p0 बराबर है 3। तो इसका अर्थ ये हुआ x = 0 पर जो बहुपद का मान है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। दूसरा भाग देखते हैं।
यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान हमें इधर -1 लेना है। तो पहले की तरह ही यहाँ देखिए हमने बहुपद को px नाम दे दिया। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम कितना लिखेंगे, -1। तो ये बन जाएगा 5 गुणा -1 -4 गुणा -1 का स्क्वायर जमा 3। तो 5 गुणा -1 तो हो गया -5, -4 गुणा -1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 आ जाता है। तो ये बन गया -4 गुणा 1 जमा 3। तो ये बन जाएगा -4 -5 -4 जमा 3। -5 -4 आ गया -9 जमा 3। -9 जमा 3 आ गया -6। उसी तरह से आप जो है इसका तीसरा भाग खुद करेंगे, जिसमें आपको x बराबर 2 पर दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना है। इन्हें पहले वाले भाग की तरह ही आप करेंगे। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 2.2 से। कल हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे और यहाँ तक का आप अपनी नोटबुक पर कार्य कर लोगे और ये जो कार्य है इसे आप दोहराओगे भी। धन्यवाद।